जन्म और मृत्यु का एक निर्धारित समय होता है जिसको भगवान भी नहीं बदल सकते। जैसे आप सभी ने महाभारत तो देखा ही होगा। द्वापर युग के समय कौरव और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल की और इस युद्ध में पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, जिनके कारण पांडवों की जीत हुई। ये सब तो आपने महाभारत में देखा ही होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई। तो हम आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई। तो कौरवों का नाश होने पर कौरवों की माता गांधार ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया कि सभी कृष्ण वंशियों का नाश होगा। तो उस श्राप के चलते एक दिन सभी कृष्ण वंशी सोमनाथ के प्रवेश क्षेत्र में मदिरा पी के एक दूसरे का नाश करने लगे। तो इसमें सिर्फ श्री कृष्ण बचे, बाकी सभी कृष्ण वंशियों ने अपना नाश कर लिया। और इसके पश्चात बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण एक दिन वन में विश्राम कर रहे थे और उस समय जरासन नाम का एक शिकारी वन में आया और उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझ के उनके पैरों में विषवरी बाण मार दी। और बताया जाता है कि श्री कृष्ण भगवान के पैरों में एक मणि थी जो कि एक लाल मुख की तरह चमक रही थी। इस कारण उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझ के उनके पैरों में बाण मार दी। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बाना मानकर अपना धैर्य त्यागने का निश्चय किया। और मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की उम्र उस समय 52 साल थी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण त्यागे उसे प्राचीन त्रिवेणी और बालिका तीर्थ कहते थे। बताया जाता है कि उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को बाण मारने वाले जरासन ने अपने प्राण समुद्र में त्याग दिए। और मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में राम भगवान के रूप में थे। उस समय भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे छिप के बाली को तीर मारा। वैसे ही मृत्यु भगवान श्री कृष्ण ने इस जन्म में तय की। वही बाली इस जन्म में जरा बन के आया और भगवान श्री कृष्ण ने वैसे ही मृत्यु तय की जैसी बाली को दी। तो इससे ये निश्चित होता है कि भगवान भी अपने बनाए हुए नियम नहीं बदल सकते। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे।